बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ मज़हर है और मैं क्लास 6 के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट का टीचर हूँ। आज हम इंशाअल्लाह लज़ीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना सीखेंगे। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान कि उर्दू में उसकी क्या पहचान होती है और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को बनाने का क्या तरीका होता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे पॉजिटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सीखा था। आज हम इंशाअल्लाह लज़ीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे और पैसिव वॉइस में भी उसी तरह पॉजिटिव जुमलों की नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्जन होती है, इसके बारे में बात करेंगे। आज के SLOs बेटा, after going through today's lecture, the student will be able to understand the difference between active and passive voice. आज का लेक्चर गो थ्रू हो जाने के बाद इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप तलबा इस काबिल होंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझ सकें। Describe the necessary rules for conversion of a sentence of active voice into passive voice. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त कौन से ऐसे ज़रूरी कायदे हैं, कवायद हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, आप उनकी वजाहत कर सकेंगे, आप उनको बयान कर सकेंगे। कन्वर्ट अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस इनटू इट्स नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। पैसिव वॉइस के जुमले को मस्बत से मनफी और फिर सवालिया और फिर सवालिया मनफी में तब्दील कर सकेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस के मुतालिक बात करेंगे बेटा। टुडे विल लर्न अबाउट वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। देयर आर टू स्पेशल फॉर्म्स ऑफ वर्ब कॉल्ड वॉइस। वर्ब की दो ख़ास शक्लें या हालतें होती हैं जिनको हम वॉइस कहते हैं। इनमें से द फर्स्ट वन इज़ एक्टिव वॉइस, द सेकंड वन इज़ पैसिव वॉइस। द एक्टिव वॉइस इज़ द नॉर्मल वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है बेटा वो नॉर्मल वॉइस होती है, यानी अमूमन हम जो जुमला बोलते हैं जिसे हम टेंस का जुमला कहते हैं वो दर हकीकत एक्टिव वॉइस का जुमला होता है। दिस इज़ द वॉइस दैट वी यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। ये वो वॉइस है कि ज़्यादातर हमारा इस्तेमाल इसी तरह के जुमलों का होता है। गो के अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम पैसिव वॉइस के जुमले भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में व्हाट्सोएवर वी स्पीक, हम जो कुछ बात करते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं वो एक्टिव वॉइस के जुमले ही होते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, कोई अमल करता है। दिस एक्शन इज़ द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ये वो एक्शन है जिसे हम जुमले में वर्ब का यानी फेल का नाम देते हैं। देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, फिर एक ऑब्जेक्ट होता है, एक मफूल होता है दैट रिसीव्स दैट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो उस एक्शन को, उस अमल को वसूल करता है या उससे मुतासिर होता है जो सब्जेक्ट यानी फ़ाइल ने सर अंजाम दिया होता है। द हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इमदादी फ़ेल हैं, और फॉर्म ऑफ वर्ब और जो हमारी फ़ेल की हालत है ये हमारे एक्टिव वॉइस के मुताबिक होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइसेस। अगर हम एक्टिव वॉइस के जुमले की साख के मुतालिक बात करें तो वो कुछ यूँ है कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एच वी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल, उसके बाद फिर हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी हमारा फ़ाइल, फिर इमदादी फेल, उसके बाद फेल की कोई हालत या उसकी कोई शक्ल और आखिर में मफूल। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल्स देखते हैं दो एक्टिव वॉइस की। मैंने इसको कलर्ड इसलिए किया है ताकि आपको जुमले के मुख्तलिफ जो अज्जा हैं उनको समझने में आसानी हो। द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। द टीचर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जुमले का फ़ाइल है। इज़ टीचिंग, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है और फिर टीचिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के मुतालिक हम कल बात कर चुके हैं। आईएनजी फॉर्म वर्ब की जो कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर द स्टूडेंट जो कि ऑब्जेक्ट है दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। अब कौन सा एक्शन है जो स्टूडेंट से रिसीव किया है, तो वो टीचिंग का एक्शन है जो टीचर परफॉर्म कर रहा है और स्टूडेंट इस एक्शन को
रिसीव कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, एक और मिसाल देखते हैं बेटा। दे आर सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो फल और सब्जियां बेच रहे हैं। दे जो है इस जुमले में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, हमारे जुमले का फाइल है। आर सेलिंग, आर अगेन हेल्पिंग वर्ब है। सेलिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब सेल की आईएनजी फॉर्म। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो ऑब्जेक्ट है दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के किए हुए एक्शन को वसूल कर रहा है, उसे रिसीव कर रहा है या उसकी वजह से मुतासर हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। इसमें ज़रा हम पैसिव वॉइस के मतलब थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। इन पैसिव वॉइस में द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो चीज़ जो एक्शन को रिसीव करती है, जो एक्शन को अमल को वसूल करती है, वो सब्जेक्ट होता है जुमले का। वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस ऑफ द टेंस। हम पैसिव वॉइस के जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंगली, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। यानी जब हमारे पास एक्टिव वॉइस होता है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह पैसिव वॉइस में हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। द थिंग टू रिमेंबर इज दैट वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म वर्ब इन द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस। जो बात याद रखने की है वो ये है कि हम पैसिव वॉइस के जुमलों में हमेशा वर्ब की तीसरी हालत, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं बेटा। 12 में से 8 टेंसेज ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं और हर एक में ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है। देयर इज़ यूजुअली द प्रेपोजिशन ऑफ बाय, इसके बाद अमूमन बाय का एक प्रेपोजिशन होता है। द थिंग डूइंग द एक्शन इज ऑप्शनली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वो चीज़, वो फर्द जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है एक्टिव वॉइस में, उसको जुमले के आखिर में ऑप्शनली रखा जा सकता है। अगर तो ये कोई नाउन है, जैसे हम क्रिस्टोफर कोलंबस के मुतालिक बात करते हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो यहाँ पर हमें बाय के बाद कोलंबस का नाम रखना लाजमी होगा। लेकिन अगर हम जनरल सेंस में लेट सपोज कहते हैं द फार्मर्स आर लोडिंग द वेजिटेबल्स, तो हम कह सकते हैं द वेजिटेबल्स आर बीइंग लोडेड। हमें द फार्मर्स आखिर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो ये ऑप्शनल होता है, आप लगा सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। इसके बगैर भी हमारी जो पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इट मीन्स दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेस देमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस है, अगर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस के जुमले के स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ यूँ होता है। पैसिव वॉइस में हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है बेटा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय का प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्वियसली हम बात कर चुके कि ये ऑप्शनल होता है। लेट्स कन्वर्ट द सेम सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पिछली स्लाइड में हमने जिन सेंटेंसेस को देखा था कि वो एक्टिव वॉइस के दो जुमले थे, दो एग्जाम्पल थी, उनको अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखते हैं। द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये एक्टिव वॉइस का जुमला बेटा। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। द स्टूडेंट अब इसमें वो नाउन है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। नाउ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अब वो जुमले में सब्जेक्ट बन गया है, जुमले का फाइल बन गया। हमने अभी बताया कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपनी जगहों को रिप्लेस करते हैं। तो द स्टूडेंट जो एक्टिव वॉइस के जुमले में सेंटेंस के आखिर में था, अब वो पैसिव वॉइस के जुमले में सेंटेंस के आगाज़ में, उसके शुरू में है। आर बीइंग टॉट, आर बेटे हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, वो है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बीच में आर बीइंग टॉट में ये बीइंग का जो लफ्ज़ है, इसमें आईएनजी ये जाहिर करता है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का या पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ऑब्वियसली पास्ट कंटिन्यूस होगा तो हमें आर की बजाय वर्ब का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, वो टेंस के अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन चूँकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर बीइंग टॉट है स्टूडेंट्स जमा होने की वजह से। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो
प्लूरल है तो उसकी वजह से हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं। आर बीइंग टॉट, बीइंग की जो आंजी फॉर्म है ये जाहिर करती है कि हम एक कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अगर आप इस बीइंग को हटा दें तो पीछे जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर बच जाता है वो हमारे पास इसका होता है अमूमन इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, अगर हम बीइंग को हटा दें तो फिर हमारे पास पीछे पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बच जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बच जाता है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद बेटा बाय का प्रपोजिशन है और फिर आखिर में द टीचर, नाउन दैट परफॉर्म द एक्शन, ये वो नाउन है जिसने एक्शन परफॉर्म किया है। नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आप जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पे आप देख सकते हैं कि जब हम आर बीइंग टॉट के बाद बाय का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो द टीचर जुमले के आखिर में, इट मीन्स कि द टीचर और ने अपनी जगहों को एक दूसरे से रिप्लेस कर लिया है। Likewise, beta, they are selling fruits and vegetables. Fruit and vegetable are being sold by them. Fruits and vegetable noun है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो जुमले में सब्जेक्ट है। आर being sold, आर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंगली प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग फिर कंटिन्यूस हालत पैसिव वॉइस की जाहिर कर रहा है और फिर सोल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बाय का प्रपोजिशन है। देम, हमने दे को कन्वर्ट कर दिया देम में। नाउन दैट परफॉर्म द एक्शन, नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अब वो जुमले का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। इफ और सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस इज अ प्रोनाउन, अगर जुमले में हमारा सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, वी चेंज इट टू इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो हम उसको उसकी ऑब्जेक्टिव हालत में बदल देते हैं। दस इस तरह आई चेंजेस इनटू मी, आई जो है बेटा वो मी में तब्दील हो जाता है। ये मैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ कि अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट आई था तो वो पैसिव वॉइस में एज ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। Likewise, she changes into her, we changes into us, it remains unchanged, you remains unchanged, they changes into them, he changes into him. I को me में, she को her में, we को us में तब्दील किया जाता है। it और you में कोई तब्दीली नहीं आती, they को हम them में और he को him में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस में they are feeding their pets, दे इज द सब्जेक्ट, इस जुमले में दे सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे द पेट्स आर बीइंग फेड बाय देम इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ दे। अब देम क्या बेटा, वो दे की ऑब्जेक्टिव हालत है, शक्ल है। फिर एक और एग्जांपल, एक्टिव वॉइस में शी इज़ बेकिंग अ केक, इसमें शी इज़ द सब्जेक्ट, हमारे जुमले का सब्जेक्ट है। अ केक इज़ बीइंग बेक्ड बाय हर, हर इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ शी। अब हर जो है वो शी की ऑब्जेक्टिव हालत है। ये हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। अगर पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन की बात करें, यानी अगर मैं पैसिव वॉइस के जुमले को ऊपर और एक्टिव वॉइस के जुमले को नीचे रख दूं, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जहां हम दे को दैम में तब्दील करेंगे, इसी तरह दैम को भी दे में तब्दील करना होगा। लेकिन अभी आप सिर्फ एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन देख रहे हैं। इंशाल्लाह अपनी आइंदा आने वाली क्लासेस में आप पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन भी सीखेंगे। We have already learned about the helping verb of present continuous. हम present continuous के helping verb के बारे में पहले ही सीख चुके हैं। वो helping verb जो is are am है, are according to sentences of active voice, ये active voice के जुमले के मुताबिक होते हैं। The helping verbs in passive voice are also the same. Passive voice में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सेम ही होते हैं, यानी इज आर एम ही होते हैं। बट वाइल वी हैव आईएनजी फॉर्म इन एक्टिव वॉइस, लेकिन जहाँ हमारे पास एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म होती है, वी हैव बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इन पैसिव, वहीं हमारे पास पैसिव वॉइस में बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। अब हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे कि जब हम पैसिव वॉइस में जुमले को कन्वर्ट कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के, पैसिव वॉइस की बात हो रही है, जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, प्लेस द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक लेना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, द प्रपोजिशन बाय, बाय का प्रपोजिशन एंड देन द सब्जेक्ट और फिर उसके बाद बेटा सब्जेक्ट। पॉजिटिव में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज, बीइंग, थर्ड फॉर्म बाय का
preposition और subject, फिर we, you, they और plural nouns के साथ are आता है बेटा, being third form, by का preposition और subject, और फिर I के साथ am आता है plus being third form of verb by और subject. ये मैंने आपको ये बताया कि he, she, it और singular noun के साथ हम इसका helping verb इस्तेमाल करते हैं. अगर हमारा pronoun या नाउन एज सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर का हेल्पिंग वर्ब आता है, और आई के प्रोनाउन के साथ हम एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. इसी तरह पैसिव वॉइस में किसी जुमले की नेगेटिव फॉर्म, उसकी नेगेटिव हालत. इट इज़ ईजी टू चेंज अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस इनटू इट्स नेगेटिव फॉर्म. किसी भी जुमले को पैसिव वॉइस में नेगेटिव हालत में तब्दील करना आसान है. जस्ट प्लेस नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स इज आर और एम. हमें सिर्फ और सिर्फ इज आर और एम के बाद नॉट रखना है. लेट्स हैव अ लुक एट इट स्ट्रक्चर. चले इसके स्ट्रक्चर, इसकी साख पर एक नज़र डालते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा उसी तरह ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज के बाद नॉट आ जाएगा. फिर वही बीइंग है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय का प्रपोजिशन और सब्जेक्ट है. लाइकवाइज वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के बाद आर नॉट, बीइंग थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, और फिर आई के साथ एम नॉट, बीइंग थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एक्टिव वॉइस के जुमले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, इसी तरह पैसिव वॉइस के जुमलों में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से जुमला पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है. मैं एक दफ़ा फिर आपको याद दहानी करा दूं कि ये जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं ये पैसिव वॉइस, इसी वजह से मैंने ऊपर लिख दिया है कि पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में आपके जो पॉजिटिव जुमले होंगे, यानी जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर चुके होंगे, तो फिर उसकी क्या साख्त होगी, हम इस वक्त उसे डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड बेटा. उसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. टू मेक अ सेंटेंस इंट्रोगेटिव इन पैसिव वॉइस, किसी भी जुमले को पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए, प्लेस द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग. हमें इज, आर और एम को जुमले के आगाज़ में रखना है, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम उसी तरह फॉलो करेंगे. इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सॉरी ऑब्जेक्ट, अब ये जो कि पैसिव वॉइस है लिहाजा ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली इज का हेल्पिंग वर्ब आया, फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट जुमले के आखिर में. आर जुमले के आगाज़ में, फिर वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, उसके बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाय का प्रपोजिशन सब्जेक्ट. लाइकवाइज एम आई से पहले, और फिर उसी तरह हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को बाकी फॉलो करेंगे. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. आपको याद होगा कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट किया था. अगर हम नॉट को इसी जगह रखें जहाँ यानी वो सब्जेक्ट और फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में रहे, और हम इज़, आर और एम को जुमले के स्टार्ट में ले जाएं, तो यही स्ट्रक्चर हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बन जाता है. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म कैसी होगी? वी प्लेस द हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम इन द बिगनिंग. हम इज, आर और एम को जुमले के आगाज़ में रखते हैं, एंड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म. और फिर हम क्या करते हैं कि नॉट को सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद रखते हैं ताकि जुमले को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव शक्ल में लाया जा सके. क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में नॉट का वर्ड है, यानी बीइंग और थर्ड फॉर्म से पहले हमारा नॉट का वर्ड है, क्योंकि जुमला अब इंट्रोगेटिव होने के साथ नेगेटिव भी है. और फिर हम अपने उसी नॉर्मल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेंगे. So is plus he, she, it singular noun, not plus being plus third form और by subject. फिर are plural object के accordingly are का helping verb, फिर not being plus third form of verb by और subject. और अगर आपका object I है तो उसके accordingly am का helping verb, not being third form of verb by and subject. आज का रिकैप बेटा, जो कुछ आज हमने बात की, जिस हवाले से गुफ्तगू की, उसका एक छोटा सा रिकैप है. इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन एंड देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स दैट एक्शन. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी फाइल
अमल करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, एंड देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स दैट एक्शन, और फिर जुमले में एक ऑब्जेक्ट, एक मफूल होता है कि उस एक्शन को रिसीव करता है. द हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब इन एक्टिव वॉइस आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक होते हैं. Number 3, in passive voice, the thing receiving the action is the subject of the sentence. Passive voice में वो चीज़ जो अमल को वसूल कर रही है, ठीक है, वो अब हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. यानी हम सब्जेक्ट को जुमले के आखिर में ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट जुमले के आगाज़ में आ जाता है. We use the helping verb according to the object in passive voice. हम एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक कर रहे थे. पैसिव वॉइस में हमारा हेल्पिंग वर्ब या हमारी थर्ड फॉर्म जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के मुताबिक होती है. नेक्स्ट स्लाइड बेटा. पॉइंट नंबर 5, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस. हम पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस जिनका मुमकिन बन सकता है, अगर हम उनका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फेल की तीसरी हालत ही इस्तेमाल करेंगे. पॉइंट नंबर 6, द थिंग डूइंग द एक्शन इज ऑप्शनली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. वो चीज़ जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म कर रही है, यहाँ इससे मेरी मुराद जुमले का सब्जेक्ट है, वो ऑप्शनल है कि हम उसको जुमले के आखिर में रखें या ना रखें. पैसिव वॉइस के जुमले के आखिर में हमारे लिए सब्जेक्ट ऑप्शनल है. इट मीन्स दैट इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट मे बी स्किप्ड इफ़ इट इज़ नॉट टू बी गिवन मच इम्पॉर्टेंस. इसका मतलब यह है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को स्किप किया जा सकता है, जुमला उसके बगैर मुकम्मल हो जाता है. इफ़ इट इज़ नॉट टू बी गिवन मच इम्पॉर्टेंस, अगर हमें इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल दी थी, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो इसमें हमारे लिए बाय के बाद कोलंबस को लिखना ज़रूरी है बिकॉज कोलंबस इज़ अ प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रोनाउन है और हम उसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ज़रूरी नहीं है कि लाजमन ही हम अपने प्रोनाउन को जुमले के आखिर में रखें, पैसिव वॉइस के जुमले में उसकी ऑब्जेक्टिव हालत में रखें. इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो उसे रख सकते हैं और चाहें तो नहीं. नंबर 7, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रिप्लेस देमसेल्व्स इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगहों को एक दूसरे से तब्दील करते हैं, बदल लेते हैं. और पॉइंट नंबर 8 बेटा, इफ़ द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस इज़ अ प्रोनाउन, अगर जुमले का सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, वी चेंज इट टू इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो हम उसे उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देते हैं पैसिव वॉइस में. हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि हम ही को हिम में, या आई को मी में, या वी को अस में, दे को देम में तब्दील कर देते हैं. तो एक्टिव वॉइस में अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस में हम उसको उसी ही शी इट की हालत में नहीं लिखते, बल्कि ही की हालत हेम में, या शी की हालत हर में, या दे की हालत देम में लिखते हैं. वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर बेटा. आप सबका बहुत शुक्रिया. आज के लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, तो पीरियड के दौरान ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा. आई होप कि चीज़ें आपके जहन में वाज़ेह हो गई होंगी, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ सम एम्बिग्विटी, तो मैं इंशाल्लाह इस पीरियड के दौरान ऑनलाइन रहूँगा. आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप इस दौरान पूछ सकते हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.